हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ सक्सेसफुल पर्सन हु यू वंस स्टडीड और वर्कड विथ। अंदर के क्यूज हैं हु इज दिस पर्सन, व्हेन डिड यू स्टडी और वर्क विथ दिस पर्सन, व्हाट डिड यू डू टुगेदर, व्हाट डिड दिस पर्सन डू टू बिकम सक्सेसफुल and explain how did you feel about working or studying with this person। तो पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई सक्सेसफुल व्यक्ति की बात कीजिए जिसके साथ कभी आपने एक बार या तो पढ़ाई की थी या फिर काम किया था। सो यू हैव अ चॉइस, आइदर यू हैव स्टडीड विद दिस पर्सन इन द पास्ट और मे बी यू हैव ऑल्सो वर्कड विद दिस पर्सन। ये व्यक्ति कौन है, आपने कब इनके साथ पढ़ाई की या फिर काम किया था, आपने क्या पढ़ाई की थी या फिर क्या काम किया था, एंड ये व्यक्ति ने सक्सेसफुल बनने के लिए क्या किया, और एक्सप्लेन कीजिए कि आपको कैसा फील हुआ जब आपको पता चला कि ये व्यक्ति सफल है और आप इनके साथ या तो पढ़ चुके हैं या फिर काम कर चुके हैं पास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं कि हम एक सोल्जर यानी आर्मी ऑफिसर के साथ पढ़ते थे। दैट पर्सन वाज आवर क्लासमेट एंड नाउ दैट पर्सन हैज बिकम एन आर्मी ऑफिसर एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट दैट वी हैड वंस स्टडीड विद दिस पर्सन। तो चलिए अब क्यू कार्ड को डिटेल में समझ लेते हैं। I once had the privilege of studying alongside a remarkable individual named XYZ during our college or school years. So, मैं बहुत खुशनसीब था, मुझे एक प्रिविलेज मिला कि मैं एक रिमार्केबल व्यक्ति जिसका नाम XYZ था, आप चाहो वो नाम यहाँ पे लगा सकते हो, स्कूल में या फिर कॉलेज में। नाउ दैट इज ऑल्सो अप टू यू, आई एम लीविंग इट टू यू। इफ यू आर स्टडिंग इन कॉलेज राइट नाउ यू कैन से स्कूल, इफ यू आर वर्किंग राइट नाउ यू कैन से कॉलेज। We shared the same classes and often studied on various academic projects. So अब हम बता रहे हैं हमने क्या पढ़ा था। वो व्यक्ति मेरे क्लास में था, हमने क्लास को शेयर किया और बहुत सारे academic projects को हमने एक साथ पढ़े थे। Our journey together began about 5 years ago and he left a lasting impression on me because of his characteristics, values and personalities. So हमने एक साथ जब पढ़ाई की उस बात को 5 साल हो गए, यानी करीब करीब 5 साल पहले हुआ था, लेकिन इस व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी वैल्यूज और उसकी जो पर्सनालिटीज थी उसकी वजह से मेरे मन में अभी भी उसकी छवि जो है वो कायम है। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ ये व्यक्ति से। XYZ was a versatile and vivacious personality. So अब हम उनकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो बहुत ही वर्सेटाइल थे, यानी कोई भी सिचुएशन में आसानी से एडजस्ट करने वाले, प्रभावशाली थे, वाइवेशियस थे, अट्रैक्टिव थे, ऑलवेज ब्रिमिंग विथ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। सो एनर्जी लेवल्स, उनकी जो स्फूर्ति थी और उनका जो उत्साह था वो बेहद था। In our school, we worked together on numerous assignments, and it was evident that XYZ possessed a robust work ethic and a strong commitment to excellence. So हमने काफ़ी assignments पे साथ में काम किया और ये बहुत ही evident था, यानी दिखता ही था कि XYZ के पास बहुत strength है, बहुत energy है, commitment है और values भी है, ethics की values है excellence की तरफ। His dedication to education was truly inspiring. So education के लिए उनका जो समर्पण था, dedication था, वो भी बहुत ही inspiring था, motivating था। He was very sincere in school and later he joined Indian Army. तो स्कूल में तो वो बहुत ही sincere थे, लेकिन बाद में उन्होंने Indian Army को join कर लिया। What struck me the most about XYZ was his patriotism and the dream of serving our country. So सबसे ज़्यादा अगर उनकी कोई बात मुझे अच्छी लगी है वो है उनका देश प्रेम और जो उनका सपना था कि मैं अपने कंट्री के लिए कुछ करूँगा। It was no surprise when, after completing our college education, XYZ decided to pursue a career in the Indian Army. So जब उन्हें अपना कॉलेज एजुकेशन ख़त्म करने के बाद डिसाइड किया कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा, मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ बिकॉज मैं ऑलरेडी जानता था कि वो बहुत ही पेट्रियाटिक है। दिस डिसीजन शोकेस्ड हिज जेन्युइन लव फॉर द नेशन एंड हिज सेल्फलेस डेडिकेशन। सो उनका जो जेन्युइन प्यार था अपने देश के लिए और उनका जो सेल्फलेस डेडिकेशन था, ये उनका जो डिसीजन था उसमें छलक रहा था। XYZ's journey to success was marked by rigorous physical training, मेंटल रेजिलियंस एंड अ डीप सेंस ऑफ ड्यूटी। सो अब हम बता रहे हैं उन्होंने सक्सेसफुल होने के लिए क्या किया। ऑलरेडी हमने एक बैकग्राउंड दे दिया है कि वो काफ़ी सिंसियर थे, रोबस्ट थे, पेट्रियाटिक थे, लेकिन अब हम बता रहे हैं उनका जो रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग था आर्मी में जाने के लिए, मेंटल रेजिलियंस था यानी टेकिंग केयर ऑफ हिज मेंटल स्टेबिलिटी, और उनका जो डीप सेंस ऑफ ड्यूटी था
वो सब उनको सक्सेस की तरफ ले गया. His path to becoming an army officer was an evidence to his determination. So उनका जो पाथ था आर्मी ऑफिसर बनने का वो एक एविडेंट केस था जिसमें हम बता सकते हैं कि वो बहुत ही डिटर्मिन्ड थे और बहुत ही एम्बिशियस थे, तभी वो आर्मी ऑफिसर बन पाए. Working and studying alongside XYZ was a truly enriching experience. So अब हम बता रहे हैं उनके साथ पढ़ाई करके हमने क्या फील किया, उनके साथ काम करके हमने क्या फील किया. So you can either say studying alongside or you can say working alongside, whatever you choose to talk. बहुत ही उम्दा अनुभव था. I felt fortunate to have a friend who not only excelled academically but also had a heart full of generosity and a spirit driven by honesty. So मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जो पढ़ाई में ही अच्छा नहीं था सिर्फ, लेकिन वो बहुत ही जनरस था, बहुत ही उदार दिल का था और बहुत ही प्रामाणिक भी था. XYZ's drive and passion for his goals were contagious, motivating everyone around him to strive for ग्रेटनेस. तो उनका जो पैशन था अपना गोल फुलफिल करने के लिए वो बहुत ही कंटेजियस था. बाकी सब जो उनके आजू बाजू थे उनको मोटिवेट करता था कि वो भी ऐसे उनकी तरह बन पाए. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये क्यू कार्ड पसंद आया है. इफ़ यू विश टू बाय माई बुक ऑफ आइडियाज, इसमें सारे क्यू कार्ड्स लिखे हुए हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस भी है, पार्ट 1 के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और आंसर्स भी है. तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7433016809 पे. अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो या फिर बार बार आते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन द पेज बेस्ट आइल्स इन इंग्लिश एकेडमी फॉर मोर अपडेट्स. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच.